तेलुगु सिनेमा में भगवानों के किरदार करके दुनिया भर में लोकप्रिय हुए अभिनेता नंदमुरी तारक रामा राव यानी कि एनटीआर के पोते जूनियर एनटीआर 21वीं सदी में देवरा बनने की कोशिश में है। इस कोशिश में वह सफल है या फिर नहीं, इसके लिए आपको सिनेमा घरों में जाकर के देवरा देखना पड़ेगा। 6 साल हो गए हैं उन्हें बड़े पर्दे पे कोई सोलो फिल्म किए हुए। बाल कलाकार के रूप में बनी महर्षि विश्वामित्र और रामायण के बाद कोई 23 साल पहले जूनियर एनटीआर ने एक डबल रोल वाली फिल्म नित्री चुडालिनी से ही बतौर हीरो डेब्यू किया था। फिल्म देवरा पार्ट 1 में भी वह डबल रोल में है। क्योंकि इसका पोस्टर ही इसकी मुनादी कर चुका है तो इसकी चर्चा करने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डबल रोल वाली ये कुल मिलाकर जूनियर एनटीआर की 5वीं फिल्म है। बीच में एक फिल्म में वह ट्रिपल रोल भी कर चुके हैं। लेखक से निर्देशक बने कोटला शिवा की 2 साल पहले आई चिरंजीवी और रामचरण अभिनीत फ्लॉप फिल्म आचार्य के बाद ये अगली फिल्म है। फिल्म को लेकर तेलुगु सिनेमा में जूनियर एनटीआर के दीवाने उतावले रहे हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी उत्साहजनक ही रही है। लेकिन फिल्म का पहला शो यहाँ सुबह सुबह देखने पहुंचे दर्शकों का उत्साह करीब 3 घंटे लंबी ये फिल्म देखने के बाद आखिर तक आते आते बुझता सा नजर आया है। फिल्म की कहानी बहुत खास नहीं है। बंदरगाहों की तरफ जाने वाली पानी के जहाज समंदर के जिस रास्ते से गुजरते हैं वहाँ तट पे स्थित एक पहाड़ पर बसे 4 गाँवों की ये कहानी है। हर गाँव एक अलग कला में निपुण है। पहले वह इलाके के राजा के रक्षा करते थे, फिर अंग्रेजों के भगाने के बाद जन्मी पीढ़ी के लोग समंदर से निकलने वाले जहाजों से तस्करी का माल निकालने लगे। ये कहानी इन समुद्री लुटेरों, इनके परिवारों और इन गांव वालों की आपसी सियासत की है। पुलिस की मदद से चलने वाले अवैध हथियारों की तस्करी वाले एक गिरोह की मदद करते करते देवरा यानी कि जूनियर एनटीआर को एक दिन समझ आता है कि जिन हथियारों को तस्करी में वह मदद कर रहा है वो हथियार ही उनके गाँव का सुख लूट रहे हैं। उसको अकल आती है, उसको साथियों को नहीं। इस विरोधी गुट का लीडर भैरा है। देवरा और भैरा की दुश्मनी बढ़ती है। देवरा को मारने की योजना बनती है। सबको मारने के बाद एक दिन देवरा लापता हो जाता है। उसका बेटा वड़ा इंटरवल के बाद की कहानी को आगे बढ़ाता है। झलक दिखलाने भर की उसकी प्रेमिका थंगम भी है। कहानी आज के समय से शुरू होती है जब क्रिकेट वर्ल्ड के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस एक खास दस्ते को घोषित आतंकवादी को पकड़ने की मुहिम शुरू करती है। देवरा पार्ट 1 अपनी सिक्वल के लिए गुंजाइश छोड़कर खत्म होती है। लेकिन जैसे ये 177 मिनट की फिल्म बनी है उसे देखकर लगता नहीं है कि इसे देखने वाले इसके सिक्वल को देखने में बहुत कुछ दिलचस्पी बनी रहेगी। जैसे प्रभास को राजामौली के साथ काम करने के बाद 2-3 सुपर फ्लॉप फिल्मों का अभिशाप उतारना पड़ा, वैसे ही कुछ यहाँ जूनियर एनटीआर के साथ होता दिख रहा है। एक बार पर्दे पर नजर आने के बाद डबल रोल में होने के चलते फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वह मौजूद है और उनका अपना ये ओवरडोज फिल्म में बहुत भारी पड़ी है। साउथ सिनेमा के लिए जूनियर एनटीआर की कदकाठी अच्छी लगती है, लेकिन हिंदी सिनेमा के दर्शक ये फिल्म उनका करिश्मा देखने ही आए थे, जो फिल्म में कहीं इसके निर्देशक कोटला शिवा दिखा नहीं पाए। आरआर के बाद जूनियर एनटीआर का यह बहुत प्रतीक्षित फिल्म है। फिल्म देखते समय दर्शक हर सीन से पहले बताते रहते हैं कि अब ये होने वाला है। अब देखो भाई, सबसे बड़ी कमी डायरेक्टर की यहीं पे है। जो दर्शक ये अंदाजा लगा ले कि अगले सीन में क्या होने वाले है तो फिर मूवी देखने में मजा नहीं आता है। मेकर्स को इसी चीज का ध्यान में रखकर फिल्म बनानी पड़ती है कि आगे के स्टेप दर्शक समझ नहीं पाए, जो आगे क्या होने वाला है पूरा सस्पेंस भरा रहना चाहिए। और फिल्म भी दर्शकों के इन टीका टिप्पणियों के साथ ही डूबती उतराती चलती है। सैफ अली खान का किरदार बहुत ही ज्यादा कमजोर लिखा गया है। विलेन जैसा कुछ उनके फिल्म में कराया ही नहीं गया कि उनको कोई आतंक कहे। जिस तरीके का किरदार के लिए सैफ अली खान जाने जाते हैं उन पर ये आतंक का किरदार बहुत लाजवाब दिखता। मेकर्स की यहाँ पर भी गलती है। मुरली शर्मा और अभिमन्यु सिंह अपने अपने खांचे वाले किरदार करते नजर आते हैं। प्रकाश राज को कोटला शिवा ने फिल्म का सूत्रधार बना दिया है। वह कहानी सुनाते चलते हैं, फिल्म आगे चलती जाती है। और हाँ, फिल्म में जानवी कपूर भी है। एक नहाने के सीन, एक गाने और 2-3 हंसी मजाक वाले सीन के लिए है। इससे ज्यादा उनसे इस तरह की फिल्मों में किसी को कोई उम्मीद भी नहीं रही होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रोल जानवी के पास श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट और रश्मिका मंदाना के मना करने के बाद आया है। देवरा पार्ट 1 मात खाती है अपनी कहानी से, अपनी पटकथा और अपने संवाद से। फिल्म की कहानी घिसी पिटी है, पटकथा बहुत कमजोर है और संवादों में बनावटीपन बहुत झलकता है। निर्देशक कोटला शिवा इस फिल्म के सबसे कमजोर कड़ी है। न उनकी कहानी में नयापन है और न ही निर्देशन में। एस.एस. राजमौली से बुरी तरह प्रभावित दिखने वाले कोटला शिवा ने जूनियर एनटीआर को बाहुबली बनाने की कोशिश करके ही बड़ी गलती कर दी है। हाँ, शार्क की नकेल कसने वाले शॉट थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं। ये भारत में ही हो सकता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स वाले शॉट्स में पर्दे पर CGI भी लिखना पड़ता है। कॉमेडी के 1-2 सीन ठीक ठाक है, लेकिन बाकी समय फिल्म बहुत बोर करती चलती है। कोटला शिवा के अपने निर्देशन में पूरी तरह चूक जाने का ही नतीजा है कि फिल्म देवरा पार्ट 1 में साबू सीरियल जैसे दिग्गज कला
निर्देशक ए श्रीकर प्रसाद जैसे काबिल संपादक, आर रत्नावेलु जैसे कल्पनाशील सिनेमेटोग्राफर और अनिरुद्ध रविचंद्र जैसे लोकप्रिय संगीतकार सब मिलकर भी कोई ऐसा करिश्मा नहीं दिखा पाए जिससे देखकर सिनेमा घरों में दर्शक के मुंह से वाह निकल जाए। फिल्म देवरा पार्ट 1 कुछ बाहुबली 1 की तर्ज पे खत्म होती है और कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा जैसा सस्पेंस भी रचने की कोशिश करती है, लेकिन इसी फिल्म के वर्तमान बहुत ठीक नहीं है। सिक्वल का भविष्य तो अभी बहुत दूर है। कुल मिलाकर कहे कि ये फिल्म देखना चाहिए या नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर एनटीआर के फैन हैं और उनके एक्शन के दीवाने हैं तो फिर आपको देखना चाहिए। जानवी कपूर के लटके झटके भी आपको देखने को मिलेंगे। सैफ अली खान का किरदार छोटा है मगर देखने लायक है। देवरा पार्ट 2 भी आएगा तो उसमें किस तरीके का कहानी रहेगा वो आपको पार्ट 1 के लास्ट में सस्पेंस पे छोड़ दिया गया है, जैसे बाहुबली 1 के लास्ट में था। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि यहाँ पे मनोरंजन का खजाना आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।